कोटि मान कैसे निकालें? कोटि मान को निकालने का भैया क्या तरीका है? कोटि मान, अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो क्लास 11th में है। अच्छा, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को भैया जो है निकालने का भैया क्या तरीका है, इस छोटे से वीडियो को देखो, फिर कच्चा चबा के खा जाओगे। देख मेरे भाई, यदि एग्जाम देने वाला बच्चा है, जो लिखने वाला एग्जाम है, तो उसमें लिखता है कि भैया कोटि मान पहले होता क्या है। जैसे मान लो कोई राशि का मान जो दिया गया है, ठीक है, उस राशि के मान को 10 की घात में पहले व्यक्त करो, और जो पॉइंट जो होता है ना, एक स्थान पे होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जब किसी राशि के मान को 10 की घात के गुणज के रूप में जब लिख देते हैं ना, लिख दिए, तो उसके बाद भैया हम लोग पता करते हैं कि इसका कोटि मान क्या होगा, और दशमलव जो है एक स्थान पे होना चाहिए। अभी पहले इस तरीके से सुन लो, और फिर ले चलते हैं बोर्ड पर, फिर कच्चा चबा के खाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जैसे मान लो तुम्हारे सामने आ गया 3.45 इंटू 10 के पावर 9, तो भैया कहोगे कि 10 के पावर में जो दिख रहा है ना वही कोटि मान होगा, लेकिन लग गया। उस संख्या को देखो, पूछो कि संख्या जो है भैया 3.16 से 3.16 से अधिक तो नहीं है ना, अधिक है, तो उसके पावर में एक जोड़ देते हैं। ये जज साहब हैं, कहते हैं कि यदि संख्या जो है 3.16 से भैया बड़ा है तो उसके घात में एक क्या करो, जोड़ दो। नहीं है तो जो लिखा है मेरे भाई 10 के पावर में उसको ही लिख दो, वही तुम्हारा क्या है, कोटि मान है। क्या भैया है, कोटि मान है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, क्लास 11th का चल रहा है। अच्छा, तो देखो दो तरीका होता है, बना बनाया है, दो स्थानों के बीच की दूरी इतनी है 5.13, ऐसे दे दिया, ऐसे दिया हुआ है, और इंटू 10 के पावर में कुछ दिया है, तब तो बस केवल खाना है। क्यों भैया, क्योंकि दशमलव एक स्थान पे लगाया है, 10 के घात में जो दिख रहा है उसको लिख दो, और संख्या बड़ा है 3.16 से तो जोड़ दो घात में एक, छोटा है तो तब कुछ नहीं, सेम टू यू लिख दो। मामला मेरे भाई तब फंसता है जब दशमलव जो है कहीं और है, अब उसको जो खिसका के लाना होता है एक स्थान पर, कभी दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं, तब वहां पर मामला फंसता है, ठीक है ना। तो आओ चलते हैं बोर्ड पर, समझाते हैं सिर्फ मात्र 2 मिनट में, ठीक है ना। ताबड़तोड़ मेरे भाई देखो, और एग्जाम में जब आएगा ना कोटि मान वाला सवाल, तो कच्चा चबा के खा जाओगे। आओ कैमरामैन ले चलो बोर्ड पर, कोटि मान के बारे में आओ मेरे भाई, मात्र केवल 2 मिनट। देखो इधर कोटि मान परिभाषा पूछ दिया एग्जाम में, यदि लिखने वाला एग्जाम है, क्लास 11 का फिजिक्स चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 कहो या 2 कहो मेरे भाई, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आ गया एग्जाम में मेरे भैया तो कच्चा चबा के खा जाओगे। देखो मेरे भाई, यहाँ पे कहोगे किसी राशि के, देखो जो बोले थे ना, किसी राशि के निकटतम 10 की गुणक की संख्या को, अच्छा कोई संख्या दिया होगा, उसको जो है ना 10 की घात के रूप में मान लो लिखा है, तो उसी की बात हो रही है, संख्या को उस राशि का कोटि मान कहते हैं, कोटि मान कहते हैं। किसी राशि के निकटतम मतलब पॉइंट एक स्थान पे होना चाहिए, निकटतम 10 की गुणक की संख्या को ही उस राशि का क्या कहते हो भैया, कोटि मान कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर समझो एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे यहाँ पर दे दिया 2.14, ओ खाना बना बनाया है, मतलब पॉइंट पहले से ही दिया है एक स्थान पर, देखो ये वाला पॉइंट, तब तो 10 की घात पे मेरे भाई जो लिखा है वही तुम्हारा हो जाएगा कोटि मान। लेकिन जज साहब से पूछो कि कहीं जो संख्या जो ये दिया गया है 3.16 से बड़ा तो नहीं ना है, तो बोलेगा नहीं, ये तो जो है 2 रुपये 14 पैसे हैं, तुम्हारी भाषा में मतलब 2.14 है, मतलब इससे क्या क्या है, इससे छोटा है, तब जैसे लिखा है मेरे भाई वैसे ही लिख दो, यही तुम्हारा क्या है, कोटि मान है। आया, अब देखो यहाँ पर दे दिया 3.18 इंटू 10 के पावर 4 दिया है, तो भैया देखो 10 के पावर 4 ही होगा, लेकिन पहले पूछो कि भैया आप जो हैं
3.16 से बड़े हैं, हाँ बड़े हैं। देखो यहाँ पर 18 लिखा है, यहाँ पे 16 है, मतलब ये बड़ा है। तब इसके घात में मेरे भाई जो एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा 10 के पावर 5 हो जाएगा। मतलब इसका कोटिमान क्या होगा भैया 10 के पावर 5 हो जाएगा। आया। अब देखो यहाँ पर खाना जो है ना बना बनाया है, ये देखो यहाँ पर पॉइंट मेरे भाई देखो, ये देखो यहाँ पर है, और इसको कहाँ ले जाना भैया, अंक के एक स्थान पर यहाँ पर लाना है। तो सुनो, जब दशमलव को बाएं से दाएं जब ले जाते हैं ना, तो जो 10 की जो घात होती है भैया निगेटिव में लिखते हैं। निगेटिव में देखो किसका हो, 1 2 3 4, ओ मतलब 3.43 हो गया। हम जो उधर गए हैं 4 स्थान गए हैं ना, तो 10 के पावर भी कितना होगा मेरे भाई बोलो, 4 हो जाएगा। 4 हो गया। अब देखो कोटिमान क्या होगा मेरे भाई, देखो आंख बंद करके पहले यही लिखो कि यही जो है कोटिमान होगा, लेकिन फंस गया, मामला गया फंस कि देखो भैया संख्या कहीं, अरे तो देखने में लग रहा है बड़ा है, 3.43 है, मतलब 3.16 से क्या है बड़ा है। तो इसके घात में एक मेरे भाई क्या करो जोड़ दो, हो जाएगा 10 के पावर -3 हो जाएगा। ये हो गया क्या कोटिमान। कोटिमान कैसे निकालें, भूलेगा। अब आओ देखो ये वाला कह दिया कि 2 स्थानों के बीच की दूरी इतना है, 3 पर 4 जीरो दिया है किलोमीटर में, और कह रहा है कि कोटिमान क्या होगा, दशमलव का आता पता नहीं है। अच्छा नहीं है, देखो तो दशमलव मेरे भाई देखो यहाँ पे मानो, ठीक है। तो अब देखो ये किसकेगा, 1 स्थान 2 3 4। देखो मेरे भाई जब बाएं से जब दाएं गए हो तो घात क्या होता है निगेटिव में, जब दाएं से जब बाएं जब आओगे ना तो पावर भैया क्या होगा बताओ, पॉजिटिव में आएगा 10 के पावर में। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.0, 10 के पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। होगा ना, नहीं आ रहा है, आ जाएगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो मान लो पॉइंट यहाँ पर है, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, हो गया ना। अब यहाँ पर तुम्हारा मन तो इसको भी गायब कर दो, लेकिन कर दो पॉइंट, ठीक है मेरे भाई, हो गया। अब कहोगे घात कितना है भैया, तो बोलोगे 4 है, तो यही तुम्हारा कोटिमान होगा। लेकिन पूछो कि कहीं संख्या जो है तुम्हारा 3.1 से बड़ा तो नहीं है ना, नहीं बड़ा नहीं है, मतलब मेरे भाई यही तुम्हारा क्या होगा कोटिमान होगा। देखो 3.0 है, बड़ा है नहीं ना। देख मेरे भाई प्रश्न ऐसे ही रहता है, क्लास 11th का भैया जो है फिजिक्स चल रहा है, ये क्लास 11th का ही चीज़ है, लेकिन बच्चे परेशान होते हैं भैया कि कोटिमान कैसे निकालें, कोटिमान क्या होता है, कोटिमान को निकालने का तरीका। अब देख मेरे भाई मैं आप लोगों को जो सवाल बोल रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे मान लो बोल दिया कि भैया जो है कि कोई पिंड है, ठीक है, कोई पिंड है, उसका जो द्रव्यमान है मान लो 5.34 10 के पावर मान लो जो है 3 है, ठीक है 3 है, और ये किग्रा में हो गया। कह रहा है कि इसमें कोटिमान क्या होगी, तो कहेंगे कोटिमान वाह भाई देखो खाना बना बनाया दिया है, देखो यहाँ पर पॉइंट जो है एक स्थान पर है, बस केवल कच्चा चबा के खाना है, तो बोलोगे 10 के पावर 3 ही होगा। अब इसके घात में एक जोड़े कि न जोड़ें, देखो 5.34 है, मतलब संख्या जो है बड़ी है 3.16 से, मतलब एक घात जोड़ देंगे कितना होगा बोलो मेरे भाई, मुझे जल्दी बोलो, बोलोगे हो जाएगा 4। आया, कुछ भी कह सकता है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी इतनी है, इतनी है, कोटिमान बताइए। तो बस आपका दिमाग ये चलना चाहिए कि भैया कोटिमान जो होता है 10 की घात के रूप में लिखते हैं, निकटतम मतलब पॉइंट जो है एक स्थान पे होना चाहिए, और उसके बाद जो है ना जो दिखे 10 की घात में ना, हाँ, और जो मेरे भाई यहाँ पे जो दिख रहा है ना दबा देना। छोटे छोटे वीडियो जो है हम लाते रहते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर 9 10 11 12 सब विषय जो चलने वाला है, ठीक है ना। चैनल देखिए अभी नया है मेरा, जो बड़ा चैनल जो है एम के जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस है, बड़े बच्चों वाला है, उसमें जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब चलता है। आपका मन करे ना तो एक बार जो है जाकर देख लीजिएगा एम के जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस।
और ये क्या भैया, यूपी बोर्ड विथ एम के सर हैं। कुल मिला जुलाकर कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि यही एम के सर जो है यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड विथ एम के सर हैं, और वहाँ पर जो है एम के जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस पर हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं मेरे भाई, और इस वीडियो को जो है जिनसे आप लोग दिनात बातें करते हैं, ठीक है, शेयर कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर।